हेलो बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन, जिससे पक्का आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्प होगा और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे एग्जाम्स में। तो शुरू करते हैं आज से हम इस डेली प्रैक्टिस शीट के वीडियो सॉल्यूशंस को। और वीडियो सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन आज की शीट का बच्चों ये कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी। आप सबको पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लोअर होता है, पता है ना आपको। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों बी, और बी आएगा बच्चों कौन सा, लोअर लोअर। क्लियर, रीजन आप सबको पता है। ओके, क्योंकि जैसे ही हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी जो होती है लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने की वो कम हो जाती है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि ये रिलेशंस बताना है कौन सा सही होगा। तो इसके लिए हम करेंगे, आपको पता है P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। क्लियर। ओके बच्चों, पक्का आ रहा है। आपको पता है काई बी इक्वल्स टू 1 माइनस काई ए, तो P इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस काई ए। पक्का। ओके, तो फाइनली इसे हम जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों P इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए। पक्का। ओके बोलो। तो आपका P इक्वल्स टू दिस इज पी नॉट बी, ओके, काई ए कॉमन आ जाएगा, पी नॉट बी प्लस काई ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। क्लियर, तो आपको दिख रहा होगा। और दिस इज़ द ऑप्शन नंबर डी, तो डी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो पक्का टेम्परेचर पे आप सबको पता है मोलरिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मोलरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मोलरिटी पे कोई चेंज नहीं आता। तो इस वाले स्टेटमेंट जो है दैट इज ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, दैट इज बी। फोर्थ, राउल्स लॉ। आप सबको बताया था मैंने राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के लिए आपको केवल और केवल एक वर्ड से पूरा याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दैट इज पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। ओके, और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, partial vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to its mole fraction। क्लियर, पक्का इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। तो आपको बस ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, आप अपने आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं। पक्का बच्चों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहा है अमंग सी वाटर एंड रिवर वाटर विच इज हाई वेपर प्रेशर। आप सबको पता है क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट होते हैं, सी वाटर में सॉल्ट्स होंगे, पक्का सॉल्वेंट में सॉल्ट्स ऐड हो गए, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और रिवर वाटर में कोई सॉल्ट्स नहीं होते तो वेपर प्रेशर हाई होगा। सबको आया, सबको आ रहा है बच्चों, बोलो बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड। आज मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, आपको पता होगा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के क्या होता है बच्चों, इन्वर्सली। जिस लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर। 7th क्वेश्चन है बच्चों, गिव द रीजन बिहाइंड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द डिजोल्यूशन ऑफ NaCl वाटर। अभी बताया था मैंने, जब भी हम किसी सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट है बच्चों, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, और जब हम किसी सॉल्वेंट में बच्चों
सॉल्यूट को ऐड करेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, तो पक्का जो सॉल्वेंट है उसकी सरफेस पे सॉल्यूट भी आएगा, तो पक्का जो एस्केपिंग टेंडेंसी हो जाएगी, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी रिड्यूस होने पर पक्का क्या होगा बच्चों बताइए, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट डाल देना, 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों 1 m 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स विद अनदर। मैंने आपको बताया था जब हम दो किसी सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं जिसकी मोलरिटी m1, वॉल्यूम v1, ओके, नंबर ऑफ मोल्स n1, और दूसरा सॉल्यूशन मोलरिटी m2, वॉल्यूम v2 और नंबर ऑफ मोल्स n2, तो फाइनल की जो मोलरिटी आती है बच्चों m3, वॉल्यूम आएगा v1 प्लस v2 और नंबर ऑफ मोल्स आएंगे n1 प्लस n2। याद आ रहा है आपको, पक्का आ रहा होगा बच्चों। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे और आपको पता होगा m इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप आसानी से क्वेश्चंस ला सकते हैं। मोलरिटी दी हुई है 1 m1 और वॉल्यूम दिया है 2.5 प्लस मोलरिटी दी हुई है 0.5 और वॉल्यूम दिया हुआ है 3 लीटर। वॉल्यूम v1 प्लस v2, फाइंड आउट द मोलरिटी। तो v1 आपका वॉल्यूम है 2.5 और प्लस दैट इज 3 लीटर। क्लियर, सॉल्व करेंगे m 2.5 प्लस 1.5 अपॉन 5.5, m इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 4 अपॉन 5.5, दिस इज 0.73 m। द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट, मैं चाहता हूँ आप सारे बच्चों के मार्क्स 95 प्लस में हो, तो मैं जितना भी बेस्ट एफर्ट्स लगा सकता हूँ आप सबके लिए वो कर रहा हूँ। बट आप भी प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, और इससे बेटर कोई मेथड नहीं हो सकती आपकी पढ़ाई के लिए, मैं आपसे पक्का कह रहा हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर करिए बच्चों, ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9th। क्वेश्चन नंबर 9th कह रहा है हमें एक्स मोलर सॉल्यूशन, मोलरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन दी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, आपने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन काई बी इक्वल्स टू मोलरिटी प्लस 1000 अपॉन MA। किसी को याद है? डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। तो हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है सॉल्यूट का 0.2, मोलरिटी निकालनी है, 1000 अपॉन, और क्या दिया हुआ है बच्चों हमें, बेंजीन, कंपाउंड इन बेंजीन, बेंजीन का दिया हुआ है, बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन सॉल्वेंट है। तो आप सबको पता है बेंजीन C6H6 मोलर मास आएगा 78। क्लियर, ओके, सबको आ रहा है बच्चों? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना सबको चाहिए। सॉल्व करेंगे तो आपकी मोलरिटी आ जाएगी बच्चों 3.2 मोल्स पर केजी। पक्का? तो क्वेश्चन होगा 3.2, दैट इज बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, हम 10th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 10th क्वेश्चन, मोलरिटी निकालनी है हमें, डायरेक्ट क्वेश्चन है मोलरिटी। और मोलरिटी आप सबको पता है, रटना नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बच्चों पहले। तो हमें दिया हुआ है आपका 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4। ओके, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें हम, N इक्वल्स टू W अपॉन M। W दिया हुआ है 7.1 और Na2SO4 का मोलर मास जब आप निकाल लेंगे 142 आएगा, निकाल लेना नहीं तो वो देगा, है ना जी। आगे नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलरिटी आएगी आपकी 7.1 142 और वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का बच्चों 100 ml है। तो पक्का कन्वर्ट करेंगे हम वॉल्यूम को लीटर में, सॉल्व कर लेंगे, आपकी मोलरिटी आ जाएगी बच्चों सॉल्व करके 0.5 m। और करेक्ट आंसर इसका है बच्चों आपका बी। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं आप, बस वीडियो पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन सोते में आपको आ जाएंगे, सोते में आपको इतने अच्छी तरह लर्न हो जाएंगे ना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें निकालना है कंसंट्रेशन ppm में। तो ppm सब जानते हैं, ppm हमें दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ NaCl, ppm ऑफ NaCl निकालना है।
10 ग्राम और कितने में डिजोल्व है बच्चों, 10⁶ में। ppm निकालते हैं 10⁶ से, आंसर आ गया 10 ppm। ओके क्लियर, और दिस इज द राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों 12th क्वेश्चन में कह रहा है 2.5 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंटेन 5 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, व्हाट इज मोलरिटी। वेरी इजी, तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में। हमें निकालना क्या है बच्चों, मोलरिटी निकालनी है। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 5 और वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर, बस ख़त्म हो गया यार, ये तो सॉल्यूशन 2m सबको, और 2m इज द बी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ रहा है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जब हम जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलरिटी दी है 1m, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है काई बी। ओके बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए काई बी, अभी बताया था मैंने, m/m + 1000 अपॉन, ओके एक्वस सॉल्यूशन है, ओके पक्का 18 होगा वाटर का, काई बी मोलरिटी 1/1 + 1000 अपॉन 18 काई बी, ओके 1/1 + 55.55 काई बी। सॉल्व कर लेंगे, अब काई बी आ जाएगा आपका बच्चों सॉल्व करके 0.018। अगर वो यहाँ पे सॉल्वेंट की भी मोल फ्रैक्शन निकलवाता तो आप निकाल सकते थे, 1 - काई बी 1 - 0.018, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो इतनी अच्छी तरीके से आप ये न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं, ओके। बट आप ज़रूर देखिए और एक एक क्वेश्चन को सोते में जागते में करते, ज़्यादा है ही नहीं है, आराम से कर लेंगे आप, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, मोलरिटी ऑफ H2SO4 18m, इट्स डेंसिटी दी हुई है, मोलरिटी निकालनी है। आपको मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, किसी को याद हो, मोलरिटी that is molality upon D minus m into mb upon 1000। याद है आपको, याद है सबको, सबको याद है ना, बोलो याद है, बोला करिए। मोलरिटी m मोलरिटी दी हुई है हमें कितनी बच्चों 18, डेंसिटी हमें दी हुई है बच्चों 1.8 माइनस 18 इंटू मोलर मास H2SO4 है, पक्का 98 होगा, ओके अपॉन 1000। सॉल्व करेंगे मोलरिटी आ जाएगी। कितने टफ क्वेश्चन को हमने आसानी से कर रहे हैं 500, ओके मोल्स पर केजी। सबको आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है मोलरिटी निकालिए, और ये सारा कुछ दिया हुआ है। मोलरिटी ओके 200 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू 500 ml ऑफ, अरे मोलरिटी डाइल्यूशन फॉर्मूला है, डाइल्यूशन सब जानते होंगे, m1 b1 = m2 b2। m1 हमें दिया हुआ है बच्चों, उसने 200 ml ऑफ वाटर एडेड टू 500 ml, मतलब 500 मोलरिटी है 0.2, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, ओके चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर में। m2 हमें निकालना है, और सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, 500 में 200 ऐड कर दिया तो 700 अपॉन 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, m2 निकालेंगे। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, 0.2 × 5, ओके अपॉन कितना आएगा बच्चों 7। तो कितना आ गया सॉल्व करके बच्चों बताइए। तो दिस इज 0.1428 m, ओके द करेक्ट आंसर इज डी, ओके। कोई टफ क्वेश्चन लग रहा है, सब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं आपको, बोलो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, प्लीज़ करा करिए। थोड़ी सी मेहनत करनी होती है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। मैं कर रहा हूँ, रात के 12:10 हो रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ दम से करिए, दम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 और 16 क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम NaOH, सॉल्वेंट डेंसिटी, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत आसान है, तो मोलरिटी निकालेंगे हमें, सॉल्यूशन डिजॉल्विंग 10 ग्राम NaOH, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए 10/40, तो दैट इज कितने आ जाएंगे बच्चों 10/40 से, दैट इज 1/4, दिस इज ओके 0.25 नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर, ओके। और अब हमें क्या कह रहा है, सॉल्वेंट ऑफ डेंसिटी 0.8 ml, सॉल्वेंट की डेंसिटी दी हुई है
और इन 1250 ml ऑफ ये दिया हुआ है, तो पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लें। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम दिया हुआ है 1250 ml और डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, चेक कर लेना। ओके, तो ml से ml कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? दिस इज 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10। क्लियर? ओके, इतने ग्राम आ गया, इतने ग्राम पॉइंट, इतने ग्राम मतलब कितना आ गया? 1 किलोग्राम आ गया। बस मोलरिटी आ गई आपकी, मोलरिटी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स आपका 0.25 अपॉन 1, आंसर इज 0.25 मोल्स पर केजी और दिस आंसर इज 0.25, दैट इज ए। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का कर पा रहे हैं ना? पक्का कर पा रहे हैं ना? और लास्ट क्वेश्चन है 17, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है 4 ए आपको कंबो दिए हुए हैं 4 मिक्सचर, तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्टम है। तो इसका सी करेक्टम है, क्योंकि आप सबको पता है Chi1 जब भी किसी का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और जितने हैं वो नीचे, टोटल N2 N3 N4, तो इसका सी होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड के लेवल के हैं, सारे बोर्ड में आ चुके हैं, आते हैं। आप प्लीज़ करिए, वीडियो पूरा वॉच करिए, अगर अच्छी लगे तो शेयर करिए और लाइक करिए। ओके बच्चों, पक्का समझ में आया? थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।